हो जाएगा। जैसे एक, तो ये कहाँ से शुरू होता है, जैसे हो गया एक, ठीक है, ये हो जाएगा एक, ये हो गया दो, ये हो गया चार, ये हो गया आठ, ये हो गया 16, ये हो गया 32, ये हो गया 64, ये हो गया 64 दूना 128 और ये हो गया 256। तो ये 256 ये कैसे कैसे आया, तो जब बाइनरी और ऑड पढ़ाए थे वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट बता रहे हैं। अब जिसके जिसके नीचे जीरो आ रहा है वो सबको काट देंगे। जैसे 2 को नहीं जोड़ेंगे, 8 को नहीं जोड़ेंगे, 64 को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। जिसके जिसके जीरो आया था सबको काट देंगे। अब जोड़ देंगे जो बचा, क्या बचा, 256 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, सबको जोड़ देंगे। 4 1 5, 5 6 11, 11 12 16 कितना हो गया, 4 1 5, 4 1 5, 5 16 हो गया 21 और 32 कितना हो गया 53, 53 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 181 और 181 या 256, 181 या 256 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 437। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यदि 10 4 1 15 15 x 12 और 14 का माध्य 10 है तो x का वैल्यू क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है, एक नंबर का मॉड, मीडियन मोड। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार देख लीजिएगा, ज़रूर वहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो क्या पूछा है, माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, इन सब को जोड़ के जितना है उससे भाग दे देते हैं, तो सबको जोड़ देंगे। माध्य बराबर होता है, सबको जोड़ देंगे, 10 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 15 प्लस 15 प्लस x प्लस 12 प्लस 14, ठीक है, सबको जोड़ दिया। अब जितना है भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया और 1 8। माध्य का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। 8 गुना 10 कितना हो गया 80, और जब इधर सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 4 14 1 15 15 दूना 30 30 15 45 45 अब 12 कितना हो गया 57 और 14 कितना हो गया 71, 71 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 80। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, 71 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 71 कितना बचेगा 9। x का वैल्यू कितना निकल के आया 9। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला सवाल है, यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 केजी द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित कर सकता है तो किया गया कार्य केजी जूल में कितना होगा। तो यहाँ पे बल का मान दिया हुआ है, बल का मान कितना दिया हुआ है 750 न्यूटन, ठीक है। विस्थापन s, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 16 मीटर, 16 मीटर, ठीक। द्रव्यमान दिया हुआ है m दिया हुआ है कितना 30 केजी, 30 केजी। पूछा है कार्य, पूछा है क्या, पूछा है कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है Fs, ठीक है। तो यहाँ बल तो दिया हुआ है, बल हो गया F, तो इसी को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। F का वैल्यू कितना है 750, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 16, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 12,000, 12,000 को क्या लिख सकते हैं 12 केजी जूल। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कुछ नहीं था, कार्य बराबर फार्मूला आना चाहिए। कार्य बराबर क्या होता है Fs, F यहाँ पे क्या है फोर्स बल,
और एस यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जो उसमें परिवर्तन हुआ। अगला क्वेश्चन, उस घिरनी प्रणाली की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसका यांत्रिक लाभ 2.5, जहां रस्सी को 10 मीटर तक खींचने पर इतना मीटर ऊपर उठता है। घिरनी का आंतरिक लाभ देखेंगे। घिरनी का आंतरिक लाभ कितना दिया हुआ है, घिरनी का आंतरिक लाभ कितना दिया हुआ है, 2.5, आंतरिक लाभ 2.5। रस्सी की लंबाई कितना दिया हुआ है, रस्सी की लंबाई लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक, भार उठाने की ऊंचाई, वो कितना ऊंचाई तक उठा सकता है, हाइट दिया हुआ है 2.5 मीटर तक ऊपर उठा सकता है। तो पूछा क्या है, घिरनी की दक्षता, कैपेसिटी ऑफ द घिरनी, पुली। ठीक है, पुली की सिस्टम। तो अब पुली की दक्षता बराबर क्या हो जाएगा, पुली की दक्षता, तो ये क्या होता है, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ गुना भार उठाने की लंबाई, भार कितना ऊपर तक उठा सका। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा, रस्सी की लंबाई बटे लेंथ ऑफ रॉप, और गुना क्या हो जाएगा 100। अब इसी का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यांत्रिक लाभ कितना दिया हुआ है, यांत्रिक लाभ दिया हुआ है 2.5। ठीक, अब ऊपर रस्सी को ऊपर उठाने का क्षमता कितना दिया हुआ है, कितना उठाया है 2.5 मीटर। ठीक, अब रस्सी की लंबाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और गुना क्या हो जाएगा 100, गुना क्या हो जाएगा 100। 1 2 यानी कि 2 जीरो आ जाएगा नीचे, यहाँ पे 100 है तो 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना 10। तो 25 गुना 25 कितना हो गया 625 बटे 10 से दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, एक अंक के बाद कितना हो गया 52.50% उसका क्षमता हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52.5। कुछ नहीं था, दक्षता बराबर होता है यांत्रिक लाभ गुना वस्तु को कितना ऊपर उठाया गया बटे रस्सी की लंबाई, जो रस्सी जो लगाया गया था वो पुली, और गुना 100। इस तरह कोई पुली है, यहाँ से रस्सी लगाया गया, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे फोर्स लगाया गया, तो यही कितना ऊपर उठा, और ये रस्सी की लंबाई हो गया, और यहाँ से कितना बल लगा रहे हैं, इसी में संबंधित ये सवाल था। अगला क्वेश्चन, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, रॉबिन शर्मा। अगर अरुंधति राय की बात करें तो इसका फेमस पुस्तक है द गॉड इज स्मॉल थिंकिंग, इसके लिए इसे प्राइज भी दिया चुका है। अरविंद अडिग का पुस्तक की बात करें तो इसका पुस्तक का नाम है वाइट टाइगर। क्या नाम है, वाइट टाइगर। मनोहर मलांकर की बात करें तो इसका पुस्तक का नाम है द प्रिंसेस। ठीक है, तो ये सब पुस्तक थे जिसके फेमस पुस्तक हैं। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, पूछा गया क्या क्या है। तो इसमें क्या गया है, इसमें 0.5 को ऐड किया गया है। इसमें क्या किया है, ऐड किया गया, क्योंकि माइनस में था, घटते जा रहा है। तो जब -0.3 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, 0.+2। तो इसके जगह क्या आ जाएगा 0.2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, ये अकेला 35 दिन में एक कार्य कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 14 दिनों में कर सकता है। यदि वो दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करे तो कितना कार्य बचेगा। ठीक है, उसके बाद काम छोड़ देता है, उसके बाद पूछा जाता है कि कितना काम बचेगा। तो करना क्या है, इस दोनों का लघुत्तम लेना है।
लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 35 और 14 का लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा 70। 70 से कितना बार में जाएगा 2 बार में, ये कितना बार में जाएगा 5 बार में। यानी कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक कर रहा है 2 अब बी कर रहा है 5, यानी कि एक दिन में कितना काम हो गया 7। और दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किया है 5 दिन तक, तो कितना हो गया 35। 35 काम कर चुका है। टोटल काम करना कितना था 70। 70 में अगर 35 काम कर दिया तो कितना काम बचा है 35। 35 कितना होता है 70 का आधा होता है, तो आधा काम क्या हुआ है बचा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किस जीव द्वारा एक जाने वाले शारीरिक संयोजन को कहा जाता है। तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी अनुकूलन। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी अनुकूलन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 बक्सा का वजन है, 3 बॉक्स है, मान लेते हैं ए बी सी। पहला का वजन 4, दूसरा का वजन 7, तीसरा का वजन 10। तो पूछा क्या है, कौन सा संयोजन नहीं बन सकता है। 17 तो बन जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 17 बन जाएगा। 18 नहीं बनेगा, किसी को भी जोड़ने से 18 नहीं बनेगा। 14 बन जाएगा, इसको जोड़ने से 14 बन जाएगा। 21 भी बन जाएगा, तीनों को अगर जोड़ देंगे तो 21 बन जाएगा। तो कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 14, यानी कि 18 नहीं बनेगा। ये था 100 क्वेश्चन देख लिया। अगले दिन देखेंगे इसका जो ट्रेड का एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रीशियन, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।